नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग बैंक है, सिटी यूनियन बैंक। और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर एन कामाकोडी साहब हमारे साथ होंगे शो में आगे। तो सर से डिटेल में बातचीत, इसके बाद ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब से समझेंगे सिटी यूनियन बैंक पे उनका लंबी अवधि का कॉल क्या है, किन लेवल्स पर इस बैंक को खरीदना चाहिए जो ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। ये सब कार्यक्रम में आगे। और कुछ ही देर में प्रकाश गाबा सर होंगे तो मार्केट्स का मूड चेक उनसे ले लिया जाएगा। लेकिन इन सब की शुरुआत करने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। बाजार में दूसरे दिन खरीदारी का मूड, निफ्टी 11,300 के पार निकला। रिलायंस ने संभाली बाजार में तेजी की कमान। निफ्टी बैंक में करीब 100 अंकों की तेजी, मिड कैप में सबसे ज्यादा एक्शन। रियल्टी शेयरों में अच्छी रौनक, 4% से ज्यादा की तेजी के साथ 7 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। सनटेक रियल्टी ने लगाई 11% की छलांग। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, डीएलएफ, शोभा, ओबरॉय रियल्टी, इन स्टॉक्स में भी 3 से 8% तक का उछाल। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से स्कूटर्स इंडिया में दमदार तेजी। स्कूटर्स इंडिया बंद करने पर जल्द हो सकता है फैसला। भारी उद्योग मंत्रालय ने तैयार किया प्रस्ताव। कंपनी की संपत्ति बेचने का जिम्मा एमएसटीसी को देना संभव। मद्रास हाईकोर्ट से वेदांता को नहीं मिली राहत। तुतिकोरिन प्लांट में फिर से खोलने की इजाजत नहीं, कंपनी की याचिका खारिज। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन पर आगे बढ़ी सरकार। विमानन मंत्री के मुताबिक कल जारी होगी कैबिनेट नोट। प्राइवेटाइजेशन के लिए कई एयरपोर्ट कतार में। अदानी एंटरप्राइजेस 7% ऊपर, इंडिगो ने भरी 6% की उड़ान। और आज से एक्सचेंजेस ने 196 शेयर्स को ट्रेड टू ट्रेड से किया बाहर। शक्ति पंप, खादिम, मवाना शुगर, मुक्ता आर्ट्स जैसे कई शेयर आज से बी ग्रुप में कर रहे हैं ट्रेड। चलिए भारतीय बाजार स्क्रीन पर, और जहां लास्ट चेक लिया था उन्हीं लेवल्स के आसपास, यानी कि घंटे भर में कुछ बदला नहीं है। सिमिलर जोन्स के आसपास कंसोलिडेशन के मोड में है भारतीय बाजार। तो 11,300 के ऊपर तब भी मैंने मेंशन करा था जब 12:30 बजे मार्केट चेक लिया था, और 11,320 के आसपास इस समय भी भारतीय बाजार में कामकाज होता हुआ, लेकिन स्ट्रेंथ बनी हुई है। लास्ट अपडेट था 60-65 पॉइंट का, इस समय 70-72 पॉइंट के उछाल के साथ भारतीय बाजारों में निफ्टी में ट्रेड होता हुआ। तो 2.5% का उछाल। कल की तेजी के बाद आज फॉलो अप मोमेंटम का दिन है। अच्छा मोमेंटम, अच्छी स्क्रीन, मिड कैप स्मॉल कैप रोबस्ट, 1% का उछाल, मार्केट ब्रेथ हेल्दी, 2:1 का रेशियो। ऐसे में सीधे गावा सर के पास जा रहा हूं, पहले बाजार का चेक ले लिया जाए। गावा सर, कुछ दमखम तो दिखा रहे हैं भारतीय बाजार पिछले 2 दिनों से। इंडेक्स के लिहाज से कॉल क्या होगा? वो इवेंचुअल टारगेट, ये आपका एक तो अड़चन वाला जोन जो है वहां तक हम जा नहीं पा रहे, और इवेंचुअल जो 11,400 के प्लस के टारगेट थे वो कब तक हासिल होंगे सर? अड़चन है इसलिए तो नहीं जा रहे हैं, और एक बार पार कर लेंगे तो और ऊपर जाएंगे। लेकिन फिलहाल अड़चन है। लेकिन मुझे लगता है आज ट्रेडिंग के हिसाब से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है ऑन द अपसाइड। निफ्टी का एक स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको करीब 11,300 का, और एक अप्पू शायद 340-355 के लिए जा सकता है। तो मतलब 30-35 पॉइंट की तेजी शायद एक निफ्टी में बनती है। लेकिन अच्छा ट्रेड बनता है निफ्टी बैंक में, उस पर ध्यान दीजिए, बेहतर ट्रेड है। क्योंकि अगर आज का 21,800 पार कर लेगा, लगता है सेटअप है, तैयारी कर रहा है, वो पार कर लेगा तो शायद 22,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अच्छा बढ़िया तेज शायद बन रहा है निफ्टी बैंक पर, वहां पर एक ध्यान देना चाहिए। अरे वाह, तो खरीदारी करने की जगह बन रही है आज इंट्राडे में भी, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। लेकिन गावा सर को दोनों में अगर कंपैरिजन लेना है, किसी में दाव लगाना है, तो निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतर पोजीशन इस समय नजर आता है। और निफ्टी बैंक के वैसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो हरकत में भी आपको नजर आएंगे। वेटेज के लिहाज से जरा आप स्क्रीन पे निफ्टी के लेकर आइए तो आपको समझ में आएगा। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक
तो सारे दिग्गज जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स हैं ना, वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बाजार की मदद वहां से हो रही है, और नॉन बैंकिंग स्टॉक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे लार्जली फाइनेंशियल्स और रिलायंस के दम पर आज की तेजी, आज का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतर पोजीशन, यहीं पे भी खरीदारी करने के आपके पास मौके होंगे। अच्छा गाबा सर, कोई स्टॉक वॉक रडार पे है क्या? कोई ट्रेड वेड ले रहे हो आप स्टॉक्स में? स्टॉक में तो अशोक लेलैंड तो बहुत बढ़िया है। इंडिगो तो मैंने बताया, यहाँ पर मारुति सुजुकी बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। यहाँ पर मारुति सुजुकी में ध्यान देना चाहिए, 7,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है वहां तक जरूर चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। तो मारुति सुजुकी मुझे अच्छा लगता है। और टाटा कंज्यूमर देखूं, यस टाटा कंज्यूमर भी तेजी है, पर मारुति सुजुकी बेहतर ट्रेड है। गजब का मूव है वैसे। अशोक लेलैंड में गजब का मोमेंटम पकड़ा हुआ है, और उसके बाद मारुति सुजुकी एक और स्टॉक जो मेंशन कर रहे हैं। मारुति सुजुकी एक प्रेफर्ड बेट हो सकता है इस समय, उस स्टॉक में खरीदारी करके चलें। और लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पे आ जाएंगे, 7,000 तक के लेवल्स की यहां पे बात हो रही है मारुति सुजुकी। तो 120 रुपए का अपसाइड यहां से भी नजर आता है। ये तो रही मारुति सुजुकी की बात। गावा सर धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, मार्केट्स का एक क्विक चेक देने के लिए। आप सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ जरा स्क्रीन पर लेकर आए, डॉक्टर एन कामाकोडी सर हमारे साथ जुड़ते हुए। कामाकोडी सर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। होप हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया है सर आपकी। नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे सिटी यूनियन बैंक के Q1 FY21 का परफॉर्मेंस। और जो अरे सर साक्षात नजर नहीं आ रहे, फोन लाइन पे हैं। ओ कुछ वीडियो इश्यू आ रहा है, अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो प्लीज सर को फिर साक्षात दिखाइएगा डॉक्टर साहब। एनआईआई में 1% का उछाल, मुनाफा 154 करोड़ रुपीस का क्लॉक करा। और ये दोनों ही आंकड़े जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर परफॉर्मेंस सिटी यूनियन बैंक की तरफ से आया। तो परफॉर्मेंस जो है पोल्स को बीट करता हुआ नजर आया। लेकिन अब मोरेटोरियम पे आजकल सबसे पहले नंबर आते नहीं है कामाकोडी सर, सब लोग मोरेटोरियम का चेक लेने लगते हैं। आपका अपडेट यह है कि 12.5% अकाउंट्स अंडर मोरेटोरियम है, पर आपने वो मेरे ख्याल से काउंटिंग ऐसे हो रही है कि जिसने एक ईएमआई मिस करा उसको डाला जा रहा है ना। सब ये डिस्क्लोजर्स सब बैंक्स को अलग अलग दिया हुआ है। 70% ऑफ द एक्सपोजर वो जून तक इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट भरा हुआ है। ओनली 12.5% पीपल वो एक भी नहीं इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट नहीं भेजा है। So the 70% of the exposure, दो accounts so like say representing that जून तक the installment and interest पे किया हुआ है। तो आप कह रहे हैं जितने अकाउंट्स हैं 70% ने अपने समय पे सारे ईएमआईज भरे इस लॉकडाउन पीरियड में भी, है ना? ये और उनमें से कितनों ने आपने कहा एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है मार्च ऑनवर्ड्स? 12.5%। 4.5 12.5 12.5% अकाउंट्स ने। अच्छा तो अब ये बताएं, 12.5% अकाउंट से मतलब पिछले 3-4 महीने से 1 रुपए भी नहीं दिया है, वो ईएमआई का पैसा आया नहीं है। अच्छा ये बताएं, फिर आरबीआई ने रिसेंटली वो क्रेडिट पॉलिसी में वो कहा था एमएसएमई की रिस्ट्रक्चरिंग डेट की अलाउ करी जाएगी, खास तौर पे जो 1 मार्च तक अकाउंट स्टैंडर्ड थे, जो सारा भुगतान समय पे कर रहे थे, उनके लिए रिस्ट्रक्चरिंग होगी। इससे कितना रिलीफ मिलना है, क्योंकि आपको तो एमएसएमई एक्सपोजर बहुत तगड़ा है। सी आप हम डिस्क्लोजर ऐसा किया हुआ है, वो 300 to 350 करोड़ टोटल अकाउंट्स वो एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग वो शायद पूछेगा करके पूरा कंडीशंस अभी तक नहीं आया हुआ है। सो वो आने के बाद वो कितना तक चाहिए, वो कितना तक रिस्ट्रक्चरिंग लेगा, वो सब चीज स्पष्ट हो जाएगा। हाँ। आप इफ वो हमारा नंबर्स बराबर देखा है तो हमारा 60% एक्सपोजर लगभग वर्किंग कैपिटल एंड सीसी लिमिट में है, एंड 40% तक वो टर्म लोन्स में है। वो कम से कम इन दी 90 क्रेडिट लिमिट वो अभी जून तक इंटरेस्ट भरा हुआ है, एंड इन दी वो सब मिलकर अबाउट 70% ऑफ द टोटल एक्सपोजर वो जून तक भरा हुआ है। वो कौन
अभी रिस्ट्रक्चरिंग लेगा, वो कैसा लेगा, वो सब चीज अभी 1-2 महीना में वो एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो ये 1-2 महीने में क्लियर होने, अच्छा इसमें एक और चीज है, 1-2 महीने बाद क्लियर इसलिए होगा क्योंकि पता चलेगा कि मोरेटोरियम जो 31 अगस्त तक, पहले 3 महीने मोरेटोरियम पीरियड था, एक्सटेंड करके 6 मंथ्स करा गया। मेरे ख्याल से वो मियाद जो है, वो टाइमलाइन जो है 31 अगस्त को खत्म होने वाली है। वो बीच में खबर आई थी कि मोरेटोरियम शायद 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। बैंकर्स तो उसके अगेंस्ट में थे, लेकिन अब ये जो रिस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट आ गया क्रेडिट पॉलिसी से, इससे बहुत लाइकली है ना कि अभी मोरेटोरियम बढ़ाया नहीं जाएगा ये पीरियड। आप ऐसा मान के चल रहे हो क्या? वो अभी आप देखें तो टोटल ट्रांजैक्शंस कुल मिलकर जुलाई महीना में वो जनवरी को कंपेयर करता है तो ऑलमोस्ट 80-85% तक अभी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी चालू है। सो ओनली वो द लिमिटेड पोर्शन ऑफ द अकाउंट्स के बारे में अभी ट्रांजैक्शन थोड़ा कम है। वो क्या बिजनेस वो करता है उसके ऊपर है। वो आप तो देखा है तो वो the normal transactions, shops, वो food industries and all वो एकदम almost 85-90% तक आ गया। and but transportation, hotels उधर the transaction वो 20-25% के आसपास ही है। नहीं, तो वो definitely वो restructuring चाहेगा ही होगा। नहीं तो आप so अभी क्या है ना, वो अभी बोलिए। नहीं तो मेरा सवाल था कि ये जो मोरेटोरियम का पीरियड जो 31 अगस्त को एक्सपायर हो रहा है, वो लाइकली एक्सटेंड नहीं करा जाएगा, है ना? क्योंकि अब रिस्ट्रक्चरिंग ऑलरेडी अनाउंस कर दी है क्रेडिट पॉलिसी में। हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं। वो अभी वो 100% मॉरेटोरियम एक्सटेंड नहीं होगा। सो वो क्या क्या अभी बाकी है, किसको अभी वो 6 महीना में उनको इंटरेस्ट और ईएमआई भरा नहीं हो पाया था, उनको वो कैसा रिस्ट्रक्चरिंग करना है, वो सब चीज अभी सोचकर उनको फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट कर उनको फ्यूचर रीपेमेंट टेन्योर अभी देना पड़ेगा। हाँ, तो हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स को एक बड़ा कंसर्न था सर कि ये मोरेटोरियम से क्या हुआ, अगर कोई गंदगी आनी भी थी तो कारपेट के नीचे सरका दी गई। अभी मोरेटोरियम का टाइम लैप्स होगा, हो सकता है गंदगी सामने आ जाए। गंदगी से मेरा मतलब है बैड एसेट सामने आ जाए। अब तो अब रिस्ट्रक्चरिंग का फेज आ जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना बुक्स में? वो सितंबर 30 को वो कौन अकाउंट वो फरवरी 29 तक वो SMA 2 था, आगे पैसा नहीं भरा, वो सब चीज सितंबर 30 को NPA होगा। सो आगे से कौन रिस्ट्रक्चर भी नहीं हुआ था, वो नहीं होगा, वो पैसा भी नहीं भरा, वो सब चीज वो दिसंबर से वो कितना NPA वो सामने आना गया है वो आएगा। सो अभी सितंबर में ओनली जो चीज SMA 2 था आगे पैसा नहीं भरा, उनको भी अभी NPA बनेगा। अच्छा कामाकोटी सर, पता है सिटी यूनियन बैंक का स्टॉक 250 के लेवल्स पे ट्रेड करता था, आज वहां से रिकवरी के बावजूद आधा होके ट्रेड कर रहा है। और स्ट्रीट में एक डर था क्योंकि आपका जो एक्सपोजर लोन बुक का है वो MSMEs पे बहुत ज्यादा था। MSMEs वो पॉकेट है जिसको सबसे ज्यादा पेन झेलना पड़ा होगा शायद इस लॉकडाउन फेज में। अब हालात हैं कैसे सर? कितना आप जब इंटरेक्ट कर रहे हो, कितनी दिक्कत अभी भी है? जो तमाम स्टेप्स उठाए गए काफी है क्या MSMEs की दिक्कतों से उबारने के लिए? एक चीज मैं कहना चाहता हूं, वो लॉकडाउन शुरू होने के समय वो कितना तक हम लोग एक्सपेक्ट किया था उतना बुरा नहीं है अभी। वो समय भी एक्सप्लेन कर रहा था, वो शटडाउन आने के बाद वो रिकवरी वो मल्टीपल स्टेजेस होगा। पहले वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, कैश लॉस होगा। स्टेज 2 में थोड़ा बहुत रेवेन्यू आने के चालू होगा बट स्टिल भी नेगेटिव कैश होगा। देन ये स्टेज आएगा उधर कैश फ्लो एकदम न्यूट्रल होगा बट बैंक भरने का सरप्लस कैश फ्लो नहीं आएगा। बाद में वो इंटरेस्ट भरने का कैश फ्लो आएगा एंड फाइनली भी ओनली आपको लाइक से इंटरेस्ट और EMI पेमेंट करने के लिए ज्यादा सरप्लस होगा करके हम 5-6 स्टेजेस एक्सपेक्ट कर रहा था। उधर स्टेज 4 हम अक्टूबर नवंबर में एक्सपेक्ट कर रहा था एंड स्टेज 5 फिर ओनली टुवर्ड्स द 4th क्वार्टर एंड फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहा था। बट अभी वो गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम आने के बाद वो ज्यादा कैश फ्लो शुरू हुआ। हम पहले ऐसा बोला था लाइक 85% तक ट्रांजैक्शन अभी भी ऑलरेडी आया एंड वो अभी 70% ऑलरेडी अकाउंट्स विद दैट एक्सपोजर वो
EMI और इंटरेस्ट अभी तक इवन अभी भी भरा हुआ है. सो आगे जाने के समय द इम्पैक्ट बहुत कम है कितना हम वो लॉकडाउन शुरू होने के समय एक्सपेक्ट कर रहा था. वो ठीक होगा, बट ऐसा नहीं है वो टैप खोलने का समय पैसा आएगा, टैप ओपन कर रहा है तो पैसा आएगा, टैप क्लोज करता है तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. बट कितना लाइक से ये सेंचुरी का एक बार आने का आप ये सब चीज है, फिर भी थिंग्स आर इम्प्रूविंग वेरी मच. वो अभी 100% नॉर्मल अभी तक आया नहीं है. वो कम से कम फ्यू इंडस्ट्रीज अभी भी इश्यूज में है, बट वो ऊपर आने का सिग्नल्स अभी है. बट अभी जब कोविड क्लियर हो रहा है, देन लॉकडाउन सब आई मीन रिमूव होकर नॉर्मल सी आ रहा है, उस समय उनके बाद कम से कम 3-4 महीना लेगा जब 100% ऑफ दी बिजनेस एक्टिविटीज वापस आने के लिए. हाँ, तो अब ये डिपेंड करता है लॉकडाउन से पूरी तरह से हम कब तक बाहर आते हैं, ये पैंडेमिक से किस हद तक उभरते हैं. एक बार ये हो जाए तो उसका 3-4 महीना लगेगा बिजनेस एक्टिविटी को बिल्कुल नॉर्मलाइज होने में, प्री कोविड लेवल जो हम कहते हैं वहां तक पहुंचने में. आपने कहा जितनी दिक्कत हम लोग सोच रहे थे उतनी दिक्कत हुई नहीं, जितना डर था इस लॉकडाउन से पहले के फेज में उतना निकला नहीं, उतनी दिक्कतें आई नहीं. तो फिर जो एसेट क्वालिटी इस समय जो खड़ी हुई है, मेरे ख्याल से ग्रॉस एनपीए ऑलमोस्ट 4% के लेवल्स पर, नेट एनपीए 2.1% के लेवल्स पर, इससे बहुत ज्यादा डिटोरिएशन एक्सपेक्ट नहीं करूं ना सर? सर बेसिकली हम स्पष्ट किया है, अगला साल 2019-20 में हमारा स्लिपेज रेशियो 3.1% था. ये फाइनेंशियल ईयर 2021 को भी कम से कम 3 to 3.5 तक होगा. बट हमारा सब एक्सपोजर दी सिक्योर्ड एक्सपोजर है, एंड हमारा रिकवरी रेट हर एनपीए से एट एन एवरेज 70% तक है. वो सब चीज में हम कुछ डिफरेंस अभी नहीं देखता हूँ. सो थोड़ा डिले हो सकता है एनपीए रिकवरी में, वो बिकॉज वो कोर्ट वगैरह वो सब लोग अभी थोड़ा देर से चलता है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, मगर थिंग्स आर मच बेटर देन व्हाट वी एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक. हाँ, तो आपकी बात में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौट रहा है मेरा. एक तो क्यू ऑन क्यू हमने देखा लोन ग्रोथ कुछ पिकअप होती हुई नजर आई, तो क्या बिजनेस मोमेंटम कुछ हद तक लौट रहा है? दूसरा, इसी का फॉलोअप क्वेश्चन, Q4 बहुत पेनफुल था सिटी यूनियन बैंक के लिए. Q1 में हमने देखा काफी पैरामीटर्स पे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म करके दिया. तो आसान शब्दों में कहते हैं ना, इज द वर्स्ट बिहाइंड अस सर? सी वो Q4 क्यों बुरा था, उधर एक्स्ट्रा प्रोविजन वो आने वाला इश्यूज के लिए हम अलग से रिजर्व करके रखा है. इवन ये क्वार्टर हम 100 करोड़ एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव द रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई अभी प्रोविजन करते रखा हुआ है. सो वो अभी हमारा उम्मीद यही कि लाइक ये करंट लेवल में वो P&L में थोड़ा बहुत फर्क होगा ही होगा. इट इज नॉट दैट वो सब अच्छा है एंड ऑल, बट इवन इन दिस सिचुएशन हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा है करके लाइक से बिना लाइक से मैक्सिमम बिना एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड नहीं लाइक से विदाउट इवन एडिंग एक्स्ट्रा कैपिटल वी शुड बी इन ए पोजीशन टू टेक केयर. वो दी पोजीशंस नाउ वो कितना हम लोग सोचा था वो दी लॉकडाउन शुरू होने के समय उससे बहुत अच्छा है. दी रिकवरी पर्टिकुलरली वो गवर्नमेंट गारंटी स्कीम आने के बाद वो बहुत ज्यादा देखा हुआ है. वो क्या स्टेज हम अभी देखता है वो अभी हम एक्चुअली दिसंबर-जनवरी में ही एक्सपेक्ट किया था. अभी 85% ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड एक्टिविटी लेवल अभी ट्रांजैक्शन में हम लोग अभी देख रहे हैं. सो जल्दी से जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा, मगर थोड़ा बहुत इश्यू होगा ही होगा. चलिए, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, कामाकोड़ी सर बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए. अच्छा दिखाइए जरा सर को, ये सर दिख रहे हैं आपको, लेकिन क्या हुआ वीडियो ऑडियो क्वालिटी थोड़ी इश्यूज थे तो फोन लाइन पे हमें लेना पड़ गया सर को. तो फाइनली साक्षात नजर आ गए जाते जाते. ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार ये स्टॉक 250 का स्टॉक 125 पे आ गया है इस पैंडेमिक के कंसर्न्स एसएमईज के लेकर दिक्कतों के बीच में. अब इन लेवल्स पर स्टॉक पे कॉल क्या होगा, पोर्टफोलियो में रखना है या जाने दिया जाए? हमारे साथ ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल होंगे, उनसे जानेंगे.
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर जुड़ते हुए। राजेश सर स्वागत है और बहुत दिनों बाद आपसे इंटरेक्शन हो रहा है। कहाँ गायब थे इतने दिनों से सर? सर बुखार में पड़ा हुआ था घर में। क्या बात कर रहे हो? टेस्ट वेस्ट कराया आपने? सब ठीक? 25 तारीख को लास्ट आपका शो करके आया था आखिरी सौदा। हाँ। और उसके बाद से बस लॉकड है एकदम। ओहो, तो टेस्ट वेस्ट कराया सर आपने? नहीं, टेस्ट तो नहीं कराया था, बट अब मैं बेहतर हूँ। चलिए, गेट वेल सून सर। सॉरी फिर आप तबियत खराब है और आपको मैं फोन करके पूछना चाहता हूँ स्टॉक के बारे में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बहुत बेटर है पहले। अरे वाह। सिटी यूनियन बैंक सर, आज मैनेजमेंट से बात हुई, 250 का स्टॉक 125 पे चल रहा है। कंसर्न्स काफी सारे हैं एमएसएमई स्पेस को लेकर, पर करना क्या है आप? देखिए, ये बात सही है कि कंसर्न्स काफी सारे हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी कंसर्न्स है वो भाव में, जैसे कि अभी आप कामाकोड़ी साहब को ही बता रहे थे कि 250 रुपए का स्टॉक अभी भी 125 रुपया पे चल रहा है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट आधे वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी कंसर्न्स है ऑलरेडी उसमें डिस्काउंटेड है। अगर आप चौथी तिमाही के नतीजे भी देखो तो 95 करोड़ का लॉस आया था। बैड लोन कुछ प्रोविजनिंग बढ़ गई थी, इस वजह से ये लॉस आया। नेट एसेट क्वालिटी भी खराब होती हुई नजर आई। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बैंक ने 1100 करोड़ रुपया उठाने की अप्रूवल ले रखी है बोर्ड से। नेटवर्क ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो इनका बहुत स्ट्रांग है और जो रिस्की एसेट है उसमें बहुत ही कम एक्सपोजर है इनका। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। 33% लोन बुक एमएसएमई में है, जो बिल्कुल चिंता के कारण बन सकती है। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखो तो प्राइस टू बुक 2 से भी कम है। प्राइस टू अर्निंग्स 15 के आसपास है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी को 1.5 साल का नजरिया हो तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 175 के टारगेट के साथ इसमें निवेश किया जा सकता है। तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। पेशेंस रखिए 175 तक के लक्ष्य, क्योंकि बहुत कुछ कंसर्न्स प्राइस में शायद इस समय रिफ्लेक्ट होते हुए ये कॉल आता हो। राजेश सर, गेट वेल सून। धन्यवाद वक्त निकालने के लिए आज। इस बीच शो खत्म करूं उससे पहले जरा निफ्टी दिखा दी डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। दिन के हाईस की तरफ भारतीय बाजार अब बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे 11,330 के ऊपर। तो गाबा साहब ने कहा था कि ले लीजिए, इंट्राडे में क्लोजिंग से पहले निफ्टी बैंक तेजी दिखाने वाले हैं। ले लिया होता तो अच्छा खासे अब गेंस के साथ आप ऑलरेडी बैठे होते। ऐसे में आखिरी का सेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट लेग जो है, और उसके लिए हेमंत और वीरू आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आने वाले हैं। हेमंत, वापस मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, और इस बार आप देखिए बैंक्स इस मोमेंटम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यही चाहिए था। बैंक्स को पिछले कुछ दिनों से वायरल था, जैसे देखिए वायरल इस समय माहौल में है। आप देखिए हमारे गेस्ट थोड़े से बीमार हैं, वो राजेश जी गेट वेल सून सर। मैं आपको सुन रहा था, तो गेट वेल सून मैं आपको मिस भी कर रहा था इनफैक्ट पहला सौदा और अभी आते पूछ रहे राजनीति से खाएं। ये हेमंत ने पूछा था ब्रेक में मुझसे। एग्जैक्टली, मैंने अभी पूछा था। तो ये बढ़िया है, लेकिन देखिए बैंक से ये जो तेजी है वो लीड हो रही है, ये सबसे बढ़िया बात है। और मुझे लगता है कि तेजी जो बुल्स है ना वो अपना जौहर आजमाएंगे। आखिरी आधे घंटे में और एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो 11,350 के ऊपर जाकर हमें क्लोजिंग देनी है बस। फिर आप देखिए 11,450 और 11,500 जो नारा हम सब लोग मिलकर लगा रहे थे वो हासिल हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज आपकी आखिरी 90 मिनटों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आशीष आपको बताएंगे कल कौन से इवेंट्स हैं जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। आशीष के वो जैकपॉट स्टॉक के ऊपर भी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे और बहुत सारे ढेरों आइडियाज हैं। राहुल शर्मा देंगे आपको ट्रेड एट 215, ट्रेड एट 230 भी सामने पेश करेंगे। राजेश पालविया जी ट्रेड एट 3 आपके सामने पेश करेंगे। भसीन साहब ट्रेड एट 245, श्रीकांत चौहान साहब होंगे। तो बहुत एक्शन है इस शो में, कहीं मत जाइए, बने रहिए। देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज के साथ सुदीप बंदोपाध्याय साहब की भी फंडामेंटल राय जानेंगे बाजार पर, और यतिन भी आपको बताएंगे डीलिंग रूम का ताजा हाल। बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज तो होंगे ही, और हर रोज एक नया खिलाड़ी भी होगा आपके सामने। जी हाँ, कल का खिलाड़ी आज स्टॉक 2020 में नीरज से जानेंगे 320 पर। तो एक्शन पूरा है इस शो में।